इल्तमास है कि इनको इनके ओछे हथकंडों से रोकें। एफआईए और स्पेशल ब्रांच वालों ये ले लो मेरी तरफ से, और ये बीच में से आपको कसम है अगर आप काटें तो, अगर आप ऐसे ही चलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज और आप देख रहे हैं सच क्या है। नाज़रीन, आज का सच बहुत ही तल्ख है, बहुत कड़वा है, बहुत तकलीफ देने वाला है। आज आपके सामने हकाइक रखेंगे जिनको जानकर आप वाकई सोचेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। आज बात होगी इस मुल्क के कई बड़ों की पसंदीदा टिकटॉकर हरीम शाह की, और आज गिरफ्तार किए गए सहाफ़ी मोहसिन बेग की, कि कौन क्या करता रहा और किसके साथ क्या सलूक हुआ। चौंका देने वाली बात करेंगे आप लोगों के साथ आज। मगर नाजरीन, पहले आप एक वीडियो देखें, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। मास है कि इनको इनके ओछे हथकंडों से रोकें। एफआईए और स्पेशल ब्रांच वालों ये ले लो मेरी तरफ से, और ये बीच में से आपको कसम है अगर आप काटें तो, अगर आप ऐसे ही चलाएंगे। इल्तमास है कि इनको इनके ओछे हथकंडों से रोकें। एफआईए और स्पेशल ब्रांच वालों ये ले लो मेरी तरफ से, और ये बीच में से आपको कसम है अगर आप काटें तो, अगर आप ऐसे ही चलाएंगे तो मेरी तरफ से ये इसका साइन का मतलब क्या है? सो जाए कहाँ पे ले उनको, वो तो मैं ना स्पेशल ब्रांच से डरती हूँ ना एफआईए से डरती हूँ। कुछ भी नहीं कर सकते, पहले भी अल्लाह ने सुरखरू किया है, अभी भी अल्लाह सुरखरू करेगा। बतखोर, ड्रामाखोर, चोरखोर जो भी है, आप लोग जो है तो साबित करो, प्रूफ करो, कोई एक ऐसा वीडियो, कोई ऐसा सबूत लेके आओ। बिलाल ने मेरे हस्बैंड को टारगेट करने की, मेरे हस्बैंड पे एलिगेशन लगाने की कोशिश की। मेरे हस्बैंड का फेस जो है वो पूरी दुनिया के सामने है, वो आप लोगों को बतख नजर आ रहा है। नहीं, हम तो नहीं कह रहे, वो तो तहकीकाती इदारे, बिकने वाले इदारे, 2 रुपए पे बिकने वाली कौम है, और 3-3 हजार रुपया लेके ये बिक के और रिपोर्टें बना के और फेक लोगों को वो कर रहे हैं। कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। चुल्लू भर पानी में डूब मरे और मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और जिस दिन आपने मेरा कुछ बिगाड़ दिया ना, तो उसने पूरी। जी नाजरीन, आप हिम्मत और जुर्रत देखें एक टिकटॉकर की, जिसने इंतहाई बेहूदगी से इशारे किए मुल्क के इदारों के हवाले से, और कसम ली गई उस सोशल मीडिया के नुमाइंदे से जो उनका इंटरव्यू कर रहा था कि वो सोशल मीडिया पर इसको लोगों के सामने बिल्कुल वैसे ही पेश करेंगे जिस तरह उन्होंने इशारा किया। और इसके साथ साथ उन्होंने खुला चैलेंज किया पाकिस्तान के इदारों को, एफआईए को, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन को, जो कर सकते हो कर लो, बल्कि तज़हीक का निशाना भी बनाया कि कोई चाहे भी तो उनका कुछ नहीं कर सकता। वाह, क्या बात है, क्या ताकत है एक टिकटॉकर की। वो जब चाहे इस मुल्क के वजीरे दाखिला को फोन करे और पूरी दुनिया के सामने मजाक बना दे, जब चाहे किसी की वीडियो शेयर कर दे, खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के इदारों और क़यादत को चैलेंज करती फिरे। नाजरीन, ये वही टिकटॉकर है जो कुछ दिन पहले मनी लॉन्ड्रिंग करती दिखाई दे रही थी, गैर मुल्की करेंसी ले जाकर इस पर पूरे पाकिस्तानी इदारों को मजाक बना दिया था, और बाकायदा बावाज़े बुलंद हकारत से कहे कि मुझे तो कोई पकड़ ही नहीं सकता, आप अपनी फिक्र करें। क्या बात है इस टिकटॉकर की, जो कभी हुकूमती इमारात के दरवाज़ों को पैरों से खोलती है तो कभी सरबराहों की कुर्सियों पर बैठकर पूरे सिस्टम का तमस्खर उड़ाती है, मगर नाजरीन कोई कुछ नहीं कर पाता। क्या बेबसी है यार। इस मुल्क के एक आध मुफ्ती से लेकर कई दर्जन हुकूमती वुज़रा तक ये कहानी जारी रही और जारियो सारी है। नाजरीन, किसी ने ये भी ना सोचना गवारा किया कि ये किसी एक टिकटॉकर का मामला नहीं है, ये संजीदा मुल्की सलामती और इज्जत का मामला है। जब भी पाकिस्तान की इज्जत ऐसे ही कोई नीलाम करता है, इदारों को खुल्लम खुल्ला ललकारता है, तो किसी को गैरत क्यों नहीं आती। शायद वो इस कदर ताकतवर हो चुकी है कि कोई इसे हाथ नहीं लगा पाता। यानी इसका पहलू देखें कि वो एक शय दे रही है अवाम को कि आपको हरीम शाह बनना है। अगर आप इस मुल्क के कानून से, इदारों से, हुक्मरानों से खिलवाड़ करना चाहते हैं तो फिर आपको यही रवैया अपनाना होगा। अब नाजरीन, इसका काउंटर पार्ट दिखाते हैं, एक आपको वीडियो और दिखाते हैं, और फिर इन दोनों का कंपैरिजन करके आपको मुख्तलिफ पहलू भी दिखाते हैं। तो ये देखिए वीडियो।
जी नाजरीन, दूसरी जानिब आज एक अहम तरीन शख्सियत जिनका हुकूमत में बड़ा असर व रसूख समझा जाता है, जो वज़ीर आज़म के बड़े करीबी भी समझे जाते थे, उन्होंने जब मुराद सईद के हवाले से बात की तो बर्दाश्त से बाहर हो गया और फौरी एक्शन भी बाकमाल हुआ। बगैर किसी वारंट के FIA ने धावा बोला और उनको गिरफ्तार कर ली। हाँ, यहाँ एक बात ज़रूर करूँगा कि उनका गन निकालना, फायर करना, अहलकार को जख्मी करना काबिल मुज़म्मत है। कुछ भी हो, कानून को हाथ में लेना किसी तौर एक सहाफ़ी को ज़ेब नहीं देता, मगर जो हुआ वो बेहद गलत हुआ और जाहिर है ये तज़हीक आमेज़ भी था। अब यहाँ पे दो पहलू हैं नाज़रीन समझने वाले। एक ये कि एक तरफ वो औरत है जिसने पूरे सिस्टम को तिगनी का नाच नचाया हुआ है और बदनामी का लफ्ज़ तो नाज़रीन मैं कहूँगा कि बहुत ही छोटा है जो इसने मुल्क के इदारों के साथ किया, और दूसरी तरफ मोहसिन बेग है जिसने वो कहा जो रिहाम की किताब में लिखा हुआ था। इसे तहरीक इंसाफ के टारजनों को अगर इतना ही ये बात बुरी लगी थी तो क्या ज़दोकोप करना बगैर वारंट के जो धावा बोला गया FIA की जानिब से, ये क्या हल था? दूसरी बात ये कि एक कल्चर को नाज़रीन प्रमोट किया गया बदजुबानी के। आप जानते हैं कंटेनर पर खड़े होकर जो बदजुबानी की गई, जो कल्चर प्रमोट किया गया, वो अब इस मुल्क की सियासत में रच बस गया है। अब इसके साथ साथ एक और कल्चर प्रमोट किया जा रहा है, जो तनकीद करे इसके घर पे दावा बोल दो, बच सको तो खुद ही बचो। मगर याद रखने वाली बात यह है नाजरीन कि जो बदजुबानी थी, की गई थी, वो आज वापस तहरीक इंसाफ के साथ भी हो रही है। लेकिन अब ये बात समझ नहीं रहे कि जो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ है और जो अब ये लोगों के साथ कर रहे हैं, जब हुकूमत में वो लोग आ जाएंगे तो फिर इनके साथ ऐसा ही हो सकता है। इसलिए इस मुल्क के साथ मजाक बंद करो और मुल्क की फिक्र करो, कानून की पासदारी करो, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं, वरना कुछ भी नहीं। आज बात होनी चाहिए थी पेट्रोल महंगा होने पर, आज बात होनी चाहिए थी कि आवाम किस तरह महंगाई की चक्की में पिस रही है। आज रिकॉर्ड इजाफा हो गया है, कीमतें आसमानों पर चली गई हैं, गरीब का जीना महाल हो गया है, मगर हम इस सब को छोड़कर हरीम शाह और मोहसिन बेग में बिजी। सोचिए समझिए नाजरीन, क्योंकि पाकिस्तान आपसे।